नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट जेन शो, एक ऐसा शो जहां हम आपको देश और दुनिया की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताते हैं। मैं हूं रवि पांडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। आजकल ट्रेडिंग एक आम बात हो गई है। हर कोई ट्रेडिंग के माध्यम से करोड़ों रुपए कमाना चाहता है। उत्तर प्रदेश का एक परिवार ट्रेडिंग की वजह से तबाह हो गया। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। क्या आपका पैसा भी किसी स्कीम में फंसा है? क्या आप भी मोटे मुनाफे के सपने देख रहे हैं? लेकिन क्या हो अगर ये सपने आपको और आपके परिवार को तबाह कर दें? आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े फॉरेक्स ट्रेडिंग घोटाले पर, जिसने ना जाने कितने परिवारों की जिंदगी बर्बाद कर दी। आज की कहानी है एक ऐसे परिवार की जिसने आर्थिक तंगी और कर्ज के कारण सामूहिक आत्महत्या करने की कोशिश की। इस घटना में एक माँ और उसका बच्चा दुनिया छोड़ गया, जबकि बाकी सदस्य अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा परिवार इस घोटाले की भेंट चढ़ गया? आइए जानते हैं। क्या है इस घोटाले का पूरा सच? कौन है इसके पीछे का मास्टरमाइंड? और क्या आपकी जेब भी इस स्कैम का अगला शिकार हो सकती है? इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम इस पूरे मामले का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। सोमवार 13 जनवरी 2025 उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले का एक परिवार हमेशा के लिए बिखर गया। सहारनपुर के गागल हेड़ी देवबंद रोड पर रहने वाला एक 5 सदस्यीय परिवार भारी कर्ज में डूबा था। इस कर्ज की वजह थी फॉरेक्स ट्रेडिंग में लगा उनका पैसा, जो कभी वापस नहीं आया। घर में से जो चिट्ठी बरामद हुई उसमें लिखा था कि हमने सोचा था कि यह निवेश हमारे भविष्य को सुरक्षित बनाएगा, लेकिन यह तो हमारे लिए मौत का जाल बन गया। पिता का नाम विकास, उम्र 45 साल, माँ का नाम रजनी, उम्र 35 साल, 3 छोटे छोटे बच्चे। जब पड़ोसियों ने घर का दरवाजा तोड़ा तो पूरा परिवार बेहोशी की हालत में मिला। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने माँ और छोटे बच्चे को मृत घोषित कर दिया। पिता और 2 बच्चे अब भी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये है, इस परिवार को इस हाल में पहुंचने का जिम्मेदार कौन है? एक चमचमाती वेबसाइट, हाई प्रोफाइल प्रमोशन और 200% मुनाफे के वायदे। यह कहानी शुरू हुई थी जब इस परिवार ने QFX ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में पैसा लगाया था, जिसे लविश चौधरी नाम के व्यक्ति ने प्रमोट किया था। आज ही इन्वेस्ट करें और कुछ ही महीनों में पैसा होगा आपका डबल, ये प्रमोशन में लिखा था। इसी वादे के साथ हजारों लोगों को इस स्कीम में फंसाया गया। लेकिन जब निवेशकों ने अपने पैसे वापस मारने शुरू किए तो वेबसाइट अचानक गायब हो गई, फोन नंबर भी बंद हो गए और जिन एजेंट्स ने पैसा लिया था वो भी गायब हो गए। जब यह मामला बढ़ने लगा तो प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी हरकत में आई। ईडी ने QFX ट्रेडिंग कंपनी के 170 करोड़ रुपए के बैंक खाते फ्रीज कर दिए। मुख्य आरोपी लविश चौधरी सहित कई लोग फरार हैं। देश भर में 210 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी का शक है। यानी यह सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि हजारों लोगों की बर्बादी की कहानी है। सोचिए, आप अपनी जिंदगी भर की कमाई बचाने के लिए इन स्कीम में पैसा लगाते हैं और बदले में आपको क्या मिलता है? कर्ज, तबाही और मौत। तो क्या आप भी इस तरह के घोटालों का शिकार हो सकते हैं? पहचानिए फर्जी स्कीम को। अगर कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम आपको गैर हकीकत लगने वाले मुनाफे का वादा कर रही है तो सावधान रहें। किसी भी स्कैम में पैसा लगाने से पहले सेबी और RBI की वेबसाइट पर उसकी वैधता जरूर जांचें। सोशल मीडिया पर दिखने वाले गुरुजी और फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बचें, इनकी सलाह के अनुसार बिल्कुल ना चलें। अगर कोई स्कीम आपको रातों रात अमीर बनाने का सपना दिखा रही है तो समझ जाइए कि यह स्कैम हो सकता है, ये फर्जीवाड़ा हो सकता है। इस प्रकार की स्कीम से आपको बचना है। अब बड़ा सवाल है, क्या सरकार इस घोटाले के दोषियों को पकड़ पाएगी? हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि इस तरह के घोटालों पर सख्ती बरती जाए। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए विशेष कमेटी बनाई जाए। लेकिन क्या ये कदम वाकई कुछ बदल पाएगा या नहीं, ये सवाल है। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम की नाकामी का सबूत है। कैसे ये ट्रेडिंग कंपनियां चल रही हैं, आखिर सरकार की नजर से ये ट्रेडिंग कंपनियां कैसे बच रही हैं? आज आपको सोशल मीडिया पर कई ऐसे ऐप दिख जाएंगे जो आपके पैसा डबल करने का आपको वादा करेंगे, लेकिन इनके ऊपर सरकार का अंकुश क्यों नहीं है?
ये सवाल सामने आता है। आखिर सरकार इन कंपनियों को क्यों नहीं ट्रैक कर पा रही है? क्या सरकार सोशल मीडिया पर नजर नहीं बनाए हुए है? क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियां इन वेबसाइटों के बारे में जानकारी नहीं रखती है? कई सवाल सामने आते हैं। इन्वेस्टर को भी इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि वो जहां पैसा लगा रहे हैं उनको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, क्या वो सेबी रजिस्टर्ड फर्म है या नहीं। मेरे पास भी कई लोग कॉल करते हैं और बोलते हैं कि सर आप शेयर मार्केट में काम कीजिए, हम आपके पैसे को डबल कर देंगे। लेकिन आपको भी इस प्रकार के लुभावने विज्ञापनों से बचना है। मैं भी बचता हूँ क्योंकि मुझे जानकारी है। क्या ऐसे घोटाले आगे भी चलते रहेंगे? ये भी सवाल सामने है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बनिहाल काजीकुंड सुरंग बस दुर्घटना, सच्चाई जो आपको चौंका देगी। एक जोरदार टक्कर और फिर चीख पुकार। जम्मू कश्मीर की बनिहाल काजीकुंड सुरंग में घटी इस घटना ने कई जिंदगियों को बदल दिया। आज हम बात करने वाले हैं एक भयावह बस दुर्घटना पर जिसने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया। एक बस पलट गई, 22 लोग घायल हुए, एक ने अपनी जान गंवा दी और हर कोई बस यही पूछ रहा है आखिर यह हादसा हुआ कैसे? क्या यह ड्राइवर की लापरवाही थी? क्या सुरंग के अंदर कोई तकनीकी खराबी थी या फिर यह एक बड़ा प्रशासनिक फेलियर है? क्या यह हादसा रोका जा सकता था? क्या जम्मू कश्मीर की टनल सुरक्षित हैं या नहीं? इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि हम आपको इस दुर्घटना की पूरी कहानी, इसके पीछे की सच्चाई और इससे मिलने वाली सीख के बारे में विस्तार से बताएंगे। 27 मार्च 2025 समय शाम के लगभग 5 बजे बनिहाल काजीकुंड टनल में एक बस तेज गति से श्रीनगर की ओर बढ़ रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सफर एक भयावह मोड़ लेने वाला है। बस बरेली से सवारी को लेकर आई थी जो कटरा से श्रीनगर की ओर जा रही थी। टनल के अंदर ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और बस एक अन्य वाहन से जा टकरा गई। अचानक बस अनियंत्रित हुई और पलट गई। सुरंग के अंदर जोरदार धमाका हुआ और यात्रियों की चीख पुकार मच गई। लोगों का कहना है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के कई हिस्से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। लोग दर्द से तड़प रहे थे, किसी का सिर फूटा हुआ था, किसी के हाथ पैर जख्मी थे। एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। जैसे ही घटना की खबर मिली, प्रशासन और बचाव दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। बचाव दल ने घायलों को बाहर निकाला और बनिहाल अस्पताल ले जाया गया। कुछ घायलों की हालत गंभीर थी जिन्हें बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर रेफर किया गया, लेकिन एक व्यक्ति को नहीं बचाया जा सका क्योंकि उसकी हालत गंभीर थी। बचाव कार्य समय पर शुरू हुआ, लेकिन क्या यह काफी था? क्या प्रशासन और यातायात विभाग की लापरवाही इस हादसे के लिए जिम्मेदार है? अब सबसे बड़ा सवाल, इस दुर्घटना का असली कारण क्या था? संभावित कारण तेज रफ्तार। क्या ड्राइवर ने टनल के अंदर स्पीड लिमिट का उल्लंघन किया? अंधेरा और विजिबिलिटी। क्या सुरंग के अंदर रोशनी की कमी थी? तकनीकी खराबी। क्या बस के ब्रेक फेल हुए थे? सड़क पर ऑयल स्पिल या गड्ढे। क्या सुरंग के अंदर सड़क की स्थिति खराब थी? विशेषज्ञों का मानना है कि सुरंग में स्पीड लिमिट को सख्ती से लागू नहीं किया गया था, जिससे हादसा और गंभीर हो गया। बनिहाल काजीकुंड टनल भारत की सबसे आधुनिक सुरंगों में से एक मानी जाती है, लेकिन क्या यह सच में सुरक्षित है? ये बड़ा सवाल सामने आ रहा है। पिछले 2 सालों में इस टनल में कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। सुरंग के अंदर वाहनों के लिए स्पीड लिमिट तो है, लेकिन उसका पालन नहीं होता। क्या इस सुरंग की डिजाइन में कोई कमी है? ये भी एक विचार का बिंदु है। हमने एक्सपर्ट से बात की जिन्होंने बताया अगर प्रत्येक टनल में मॉनिटरिंग सिस्टम और स्पीड कंट्रोल के लिए कैमरा लगाया जाए तो ऐसी घटनाओं को टाला जा सकता है। इस हादसे के बाद सरकार और प्रशासन हरकत में आ रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने जांच के लिए आदेश दिए हैं और ड्राइवर की लापरवाही की पुष्टि हो रही है। सरकार ने घायल यात्रियों के लिए मुआवजे की घोषणा भी की है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ये कदम भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोक पाएगा या नहीं, या फिर से कोई ऐसी दुर्घटना हो जाएगी? क्या भारत को अपनी सुरंगों में सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाने चाहिए या नहीं, ये भी एक सवाल है। तो दोस्तों, इस दर्दनाक हादसे के पीछे की असली वजह क्या थी? क्या सरकार की लापरवाही इस घटना की मुख्य वजह रही? क्या भारत में सुरंगों की सुरक्षा और मजबूत करने की जरूरत है? क्या स्पीड लिमिट और सुरक्षा मानकों का पालन सही से हो रहा है? अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दक्षिण कोरिया के जंगलों में आग लग गई, मौत, तबाही और संघर्ष। एक शांत रात जब लोग चैन से सो रहे थे, अचानक कुदरत का कहर बरपा। दक्षिण कोरिया के सांचेउन काउंटी में भड़की भीषण जंगल की आग ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह आग इतनी तेजी से फैली कि प्रशासन को
तुरंत आपातकालीन स्थिति घोषित करनी पड़ी। इस भीषण आग ने अब तक 4 लोगों की जान ले ली, सैकड़ों को बेघर कर दिया और देश की प्राकृतिक संपदा को जलाकर राख कर दिया। यह सब शुरू हुआ 21 मार्च 2025 को, जब दक्षिण कोरिया के साचेओट काउंटी में जंगल में अचानक आग लग गई। यह इलाका सियोल से 250 किलोमीटर दूर है और अपने घने जंगलों के लिए जाना जाता है। यह माना जा रहा है कि यह आग एक व्यक्ति के द्वारा घास काटते समय लगी चिंगारी से शुरू हुई, लेकिन तेज हवाओं और शुष्क जलवायु ने इस आग को विकराल बना दिया। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही घंटों में यह उत्सान और ग्योनसांग प्रांतों तक पहुंच गई। 200 से अधिक लोगों को 15 गांवों से निकालना पड़ा। स्थिति इतनी भयानक हो गई कि सरकार को तत्काल आपातकाल घोषित करना पड़ा। इस विनाशकारी आग ने अब तक 290 हेक्टेयर जंगल को राख में बदल दिया। कई गांव पूरी तरह से जल गए और मुख्य राजमार्गों को सुरक्षा कारणों से बंद करना पड़ा। धुएं की मोटी परत ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया, जिससे दम घुटने की भी समस्या बढ़ रही। इस भयानक आग में 3 दमकल कर्मियों और 1 सरकारी अधिकारी की दर्दनाक मौत हो गई। कई दमकल कर्मी अब भी लापता बताए जा रहे हैं। इस आग को बुझाने के लिए 304 दमकल कर्मियों और 20 हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया, लेकिन यह कोई आसान लड़ाई नहीं थी। तेज हवाओं और शुष्क वातावरण के कारण आग बार बार भड़क उठी। दक्षिण कोरिया के कारवार राष्ट्रपति चोई सॉन्ग मोक ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हमारे पास जो भी संसाधन है उन्हें झोंक दिया जाए ताकि इस आग को जल्द से जल्द बुझाया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि यह आग सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन का नतीजा है। पिछले कुछ दशकों में दक्षिण कोरिया में गर्मियों में तापमान में वृद्धि और वर्षा की कमी देखी गई है। जब तापमान बढ़ता है और हवा में नमी की मात्रा कम हो जाती है तो जंगलों में आग लगने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। यह एक चेतावनी है कि अगर हम अभी भी नहीं संभले तो ऐसी आपदाएं और भी बढ़ सकती हैं। लोग अपनी मनमर्जी करते दिखाई दे रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, प्राकृतिक चीजों के साथ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसका यह नतीजा हो सकता है। फिलहाल दमकल कर्मी और बचाव दल दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन आग पूरी तरह से बुझी नहीं है। कुछ इलाकों में अभी भी गंभीर आग की चेतावनी जारी है। अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां जंगल में आग लगने की संभावना होती है तो कुछ सावधानियां जरूर बरतें। सूखी घास और जलने योग्य वस्तुओं को घर से दूर रखें। आपातकालीन किट तैयार रखें जिसमें पानी, मास्क और जरूरी कागजात हों। अगर आपके इलाके में आग फैलने की संभावना है तो तुरंत प्रशासन से संपर्क करें और सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। यह जंगल की आग सिर्फ दक्षिण कोरिया की समस्या नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। जलवायु परिवर्तन और लापरवाही के कारण ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अब वक्त आ गया है कि हम सतर्क रहें, प्रकृति को बचाएं और इसके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएं और ऐसी आपदाओं से सीख लें और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करें। ये थी आज की 3 सबसे बड़ी खबरें। आप किस खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली न्यूज अपडेट में किसी नई वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।